इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने एक शख्स को उससे लिफ्ट ली, फिर उसके बाद उसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बात करते हैं इससे कि क्यों इसने ये काम किया, क्या वजह थी और क्या उस शख्स को ये जानता था। कहां पर मिला तुम्हें ये शख्स? गीगा मॉल के बाद। गीगा मॉल के बाद। बुलंद आवाज में बोलो। गीगा मॉल के बाद। तुम वहां पर क्या कर रहे थे? मैं लिफ्ट के लिए खड़ा था वहाँ पे। लिफ्ट के लिए खड़े थे? जी। हमें जो यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और जो डीपीओ साहब उन्होंने बताया है कि तुम असला होता था तुम्हारे पास और तुम ये वारदातें वगैरह भी करते हो। जी 2-3 दफ़ा की है। कितनी वारदातें की हैं? 3 दफ़ा। पकड़े नहीं गए? नहीं सर। अच्छा, उस दिन भी तुम वारदात की नीयत से खड़े थे वहाँ पे? जी सर। हाँ जी सर। कहाँ पे? इस्लामाबाद में, पिंडी में? गीगा मॉल। गीगा मॉल बाहर। जी। तो ये जो शख्स है जिसको तुमने कत्ल किया, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये गाड़ी आई, रुकी, फिर पीछे आई गाड़ी सर। पहले तुम्हें देख के वो रुकी गाड़ी, जी सर। फिर पीछे आई? जी सर। फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी रुकी, कह रहे हैं कहाँ जाना है। मैंने कहा सर मैं दीना साइड पे जाना है। तो फिर कह रहे हैं बुलंद आवाज में बोलो। दीना साइड पे जाना है। फिर कह रहे हैं बैठ जाओ मेरे साथ। उसने खुद ही कह दिया तुम्हें? जी सर। अच्छा फिर? मैं बैठ के गाड़ी में सर। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हाँ सच बोलो, क्या हुआ? आगे सर हम उधर कहाँ पे आए? थोड़े आगे आए सर। फिर उन्होंने थोड़ी गैर अखलाकी बातें की। और किसने गैर अखलाकी बात की? वो जो साथ बैठे थे। जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी? जी सर। तसल्ली से आराम से बोलो। अच्छा फिर बेटा? गैर अखलाकी बातें की सर थोड़ी। फिर तुमने क्या किया? मेरे से फायर हो गया और मैंने इनको मार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई, उनसे हम बात करते हैं कि इतनी अंधोनाक खबर इनको कब मिली और फिर किस तरीके से असल कातिल तक पुलिस पहुंची है। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के हवाले से, तो कब आपको पता चला कि इतना बड़ा सान्या हो गया आप लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर अब्बास है और शामतपुर तहसील दीना से हूँ। मेरे बड़े भाई असद अब्बास हैं जिनका मर्डर हुआ है 9 तारीख शाम को तकरीबन 8:15 बजे मुझे फ़ोन कॉल पे पता चला कि मेरे भाई का मर्डर हो गया। हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखे बॉडी पड़ी हुई है, ब्लड निकल रहा है, पुलिस वहाँ पे मौजूद है। फिर वहाँ से उनको ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ पे लेके गए हैं, फिर FIR हुई है, फिर वो भाई का जनाजा हो गया। भाई की कोई दुश्मनी थी किसी से या वैसे कोई मामला? इशू कुछ थोड़े बहुत चल रहे थे हमारे नंबरदारी के, तो वो मुझे शक था क्योंकि इसके अलावा भाई की बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, बड़ा अच्छा उनका वो माशरे में रहना था, यानी हमें नहीं था कि उनका किसी और के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। तो उस बिना पे मैंने FIR में इनको नाम इनके दिए थे। उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इन्होंने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, तो जिसमें ये हमारे जो है ना मुल्ज़म नहीं निकले। फिर जो आपने नामजद किए थे वो बेगुनाह? जी वो बेगुनाह थे। तो असल मुल्ज़म तक पुलिस पहुंच गई है और पुलिस का बड़ा तावन रहा है हमारे साथ, ख़ास करके DPO जेलम साहब और DSP सवावा साहब, SHO सवावा साहब और चौधरी अल्लाह दिता साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा कॉपरेट किया इन्होंने। इस वक्त जी टीम जुर्म नकाब मौजूद है DPO जेहलम नासिर महमूद साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्लाइंड मर्डर था जो कि इनके अहकामात पर जेहलम पुलिस ने इसको हल किया। उस केस को एक शख्स को मर्डर कर दिया गया और कत्ल के बाद उसकी लाश उसकी गाड़ी के सामने फेंक दी गई। किस तरीके से इस केस को सॉर्ट आउट किया गया, इस हवाले से हम बात करेंगे DPO साहब से। जी नासिर साहब बताइएगा इस केस के हवाले से। एक ये भी एक अंधा कत्ल था, लेकिन आपकी सरबराही में बहुत जल्द ट्रेस कर दिया जेहलम पुलिस ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 अक्टूबर को ये इंसिडेंट हुआ था जी, रात के 7-8 बजे के करीब लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली 15 की कॉल के ज़रिए कि लहड़ी रोड पे सुहावा के करीब एक रोड है लहड़ी रोड, उस पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और एक विड्स कार जो वहाँ पर मौजूद है। DSP सुहावा, SHO सुहावा इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने मुझे बताया, मैं ख़ुद उस वक़ुआ को देखने के लिए मैं ख़ुद वहाँ गया। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो सबसे पहला पुलिस के पास टारगेट ये था कि इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया जाए। सो उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। असद अब्बास नाम के बंदे की वो डेड बॉडी थी। शामतपुर एक गांव है नज़दीक ही, दीना सब डिवीज़न का, वहाँ के वो रहने वाले थे। बाय प्रोफेशन वो बिजनेसमैन थे। उनका मर्डर हुआ था। मीनवाइल फिर उनके जो बड़े भाई हैं कैसर अब्बास साहब, वो आ गए। उन्होंने आकर बताया कि जी हमारी गांव में नंबरदारी के इशू पे
लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसने बताया कि मुझे कभी यकीन है कि ये मर्डर मेरे भाई का हमारे जिन लोगों के साथ तनाज़ात चल रहे हैं नंबरदारी के, उन्होंने मर्डर किया। वहाँ पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद डेड बॉडी को शिफ्ट किया गया, पोस्टमार्टम करवाया गया और FIR रजिस्टर्ड की गई। FIR बुनियादी तौर पे 7 लोगों के खिलाफ उन्होंने दर्ज कराई। मुद्दई ने नामजद कर दिया, लोगों नामजद कर दिया। अच्छा। 5 लोगों को उन्होंने मौका पे दिखाया, अब्दुल्लाही वगैरह को, और 2 जो आदमी थे उनको उन्होंने अबैटमेंट में रखा, मुनीर और तैमूर को। FIR दर्ज होगी। उसके बाद लोकल पुलिस ने बड़ी मेहनत से उस मुकदमे को आगे लेकर चली। उसमें DSP स्वाबा और SHO स्वाबा और जो अल्लाह दिता इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तफ्तीश को आगे चलाया। तो जब तफ्तीश उन्होंने शुरू की तो इनिशियल स्टेज पे ही पता चल गया लोकल पुलिस को कि ये जो मुलजमान नामजद हुए हैं इस FIR में, ये इनोसेंट है। बड़ी बात है जी। यहाँ पर ज़रूर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ख़ासकर कत्ल के केस में किसी बेगुनाह को सज़ा ना हो। ये बड़ी कोशिश होती है अफसरान की कि किसी बेगुनाह को जो है इस तरीके से ना उसमें इन्वॉल्व किया जाए। और ये बड़ी कामयाबी है DPO साहब की और इनकी पूरी टीम की कि जो लोग बेगुनाह थे उनको मुद्दई ने तो नामजद करवा दिया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश इतनी शफाफ थी कि उनकी बेगुनाही साबित हुई और उनको जो है वो गलत तरीके से चार्ज नहीं किया गया। उन लोगों को इवन हमने गिरफ्तार भी नहीं किया, वो इंटरम बेल करवा के कोर्ट से वो शामिल तफ्तीश हुए, उनको हमने इनोसेंट कर दिया। फिर पुलिस ने, लोकल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया। तो फिर पता चला कि एक मुलज़म पुलिस ने अरेस्ट किया, उसका नाम है हसन अली। वो उसकी कोई 25-26 साल एज है हसन अली की। वो गुजर खान का रहने वाला था। उसको पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो उसकी तफ्तीश की गई तो उसने बताया कि मैं मकतूल के साथ गीगा माल रावलपिंडी से लिफ्ट के बहाने गाड़ी में बैठ के उस रोज़ आया था। तो रास्ते में जब मैंने देखा कि ये इसके पास, इसके पर्स में रकम है या और मोबाइल जो है वो कीमती है, तो फिर मैंने इरादा बना लिया और उसको बेसिकली वो वारदात करना चाहता था, रकम और मोबाइल स्नैच करना चाहता था। चुनांचे वो लेडी रोड पर जब गाड़ी आई तो उसने वाशरूम का कहकर गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद उसने मोबाइल स्नैच कर लिया और रकम जो थी उनके पास वो अमाउंट वो स्नैच कर ली। इस दौरान मकतूल ने जब मज़ामत की तो उसने फायरिंग करके उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया, जो कि उसकी मौका पर ही डेथ होगी। हसन अली मुलज़म को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, उसको हम रिमांड पे है और DSP साहब स्वाबा और SHO को मैंने हदायत की है कि DSP लीगल और प्रोसिक्यूशन से मिलकर इस केस को अच्छे से अच्छा तैयार करके कोर्ट में इसका चालान सबमिट कर।